हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीवाईक्यू सेशन। आप सभी का स्वागत है पीवाईक्यू सेशन में। क्वेश्चन है, जस्ट वेट। क्वेश्चन है कि पार्थिव, यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट में पढ़ रहा हूँ, पार्थिव विकिरण की तुलना में आगामी यानी कि इनकमिंग सौर रेडिएशन से यानी विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म होता है। हमें इस पे फोकस करना है। ओके। दूसरा स्टेटमेंट है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसें दीर्घ तरंग विकिरण के अच्छे अवशोषक हैं। उपयुक्त में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन एक और कथन दो दोनों सही है तथा कथन दो कथन एक की व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है, कथन एक और कथन दो दोनों सही है किंतु कथन दो कथन एक की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन थ्री है, कथन एक सही है किंतु कथन दो सही नहीं है। ऑप्शन डी है, कथन एक सही नहीं है किंतु कथन दो सही है। पार्थिव विकिरण की तुलना में आगामी सौर विकिरण, मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए कि ये हो गया सन। ओके, ये हो गया सन और यहाँ से जो एनर्जी अर्थ तक आती है वो आती है आपके शॉर्ट वेव रेडिएशन के थ्रू। इसको बोला जाता है लघु तरंग विकिरण। ओके, विकिरण बेसिकली ये जो विकिरण रेडिएशन जो आ रहा है इसी को बोला जाता है आगामी सौर विकिरण। आगामी सौर विकिरण, राइट। अगेन, अर्थ से जो एनर्जी आ रही है, जो सन से एनर्जी आ रही है अर्थ पे, शॉर्ट वेव रेडिएशन के थ्रू लघु तरंग विकिरण, अर्थात उसको आगामी सौर विकिरण कहते हैं। देन इसी को बोला जाता है इंसोलेशन। ओके, यू गॉट माय पॉइंट। इसको क्या बोला जाता है? इंसोलेशन, यानी कि इसको हम बोलते हैं सूर्यताप। सूर्यातप क्या होता है कि उससे अर्थ जो है वो थोड़ी बहुत मात्रा में हीट होती है, लेकिन जो एनर्जी आता है वो अब एग्जिट होने के लिए जो जैसे लॉन्ग वेव रेडिएशन की काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल्स होता है। तो लॉन्ग वेव रेडिएशन क्या होता है? लॉन्ग वेव रेडिएशन, इसको दीर्घ तरंग विकिरण बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दीर्घ तरंग विकिरण, दीर्घ तरंग विकिरण। स्पेशली इसको बोला जाता है पार्थिव विकिरण, राइट। पार्थिव विकिरण, यू गॉट माय पॉइंट। तो जैसे ही शॉर्ट वेव रेडिएशन के थ्रू एनर्जी अर्थ पे आया तो उससे थोड़ी बहुत मात्रा में अर्थ हीट हुआ, राइट। लेकिन पार्थिव विकिरण यानी कि लॉन्ग वेव रेडिएशन से क्या होता है कि ये ज़्यादा, एक तरह से कहेंगे कि वायुमंडल को ज़्यादा गर्म करता है, बिकॉज ये बहुत ही ग्रीन हाउस गैस के अच्छे अवशोषक माने जाते हैं। जैसे CO2 हुआ, आपका ओजोन हुआ, तो ये इसके अच्छे अवशोषक माने जाते हैं। डेफिनेटली जो दीर्घ तरंग विकिरण है इससे क्या होता है कि ज़्यादा जो है वो वायुमंडल गर्म होता है। बेसिकली क्वेश्चंस पे जाए तो आप यहाँ देखेंगे कि वायुमंडल अधिक गर्म किससे होगा? तो शॉर्ट वेव रेडिएशन आ रहा है उससे नहीं होगा, बिकॉज ये अच्छे अवशोषक नहीं होते हैं ग्रीन हाउस गैस के। अच्छे अवशोषक होते हैं पार्थिव विकिरण, जिसको हमने यहाँ लिखा है लॉन्ग वेव रेडिएशन अर्थात पार्थिव विकिरण। तो इसमें दो चीज़ें आपको हमेशा याद रखना है कि सन से जो शॉर्ट वेव रेडिएशन आ रहा है अर्थात इंसोलेशन उसको बोलेंगे, अर्थात उसको आगामी सौर विकिरण बोलेंगे, जिससे वायुमंडल उतनी मात्रा में गर्म नहीं होगी जितनी मात्रा में दीर्घ तरंग, राइट, दीर्घ तरंग यानी कि पार्थिव विकिरण से होगी, बिकॉज ये काफ़ी अच्छे अवशोषक माने जाते हैं ग्रीन हाउस गैस के। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, क्योंकि सौर विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म होता है। सॉरी, जस्ट वेट। तो इसके अकॉर्डिंग पहला स्टेटमेंट गलत है। ओके, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसें दीर्घ तरंग विकिरण, मैंने आपको बताया कि जो लॉन्ग वेव रेडिएशन अर्थात पार्थिव विकिरण होता है वो काफ़ी अच्छे अवशोषक होते हैं, इसीलिए ज़्यादा हीट करते हैं, यानी कि वायुमंडल को ज़्यादा हीट करने में हेल्प करते हैं। सो बेसिकली दूसरा स्टेटमेंट सही है। इसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो पहला स्टेटमेंट सही नहीं है, राइट, और दूसरा स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। सो बेसिकली
होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगेन मैं बोलूँगा कि आप जो हीट चैप्टर है, जो एटमॉस्फेयर का चैप्टर है, क्लाइमेटोलॉजी का जो चैप्टर है, उसको आप जरूर करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक है। दूसरा कथन है, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर प्रबल संवहनीय धाराओं द्वारा ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाया जाता है। तो मैं बात करूं कि जो भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई है, राइट, तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई अगर मैं बात करूं भूमध्य रेखा पर, यानी कि हम क्या उसको बोलते हैं, इक्वेटर, तो इक्वेटर पे भूमध्य रेखा की जो मोटाई होती है वो 18 किलोमीटर के रेंज में होता है। लेकिन वही मैं बात करूं पोल्स की, तो पोल्स पे ये अप्रॉक्सीमेट 8 किलोमीटर के आसपास होता है। इसके थ्रू भी क्वेश्चंस को समझा जा सकता है कि इक्वेटर पर क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक होती है, राइट। तो ध्रुवों की तुलना में तो डेफिनेटली इक्वेटर पे अधिक है, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर प्रबल संवहनीय धाराओं द्वारा ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक लेके जाया जाता है। यस, डेफिनेटली ये प्रोसेस इसलिए होता है बिकॉज क्योंकि विषुवत ब्रीथ पे क्या है कि इसकी मोटाई मैक्सिमम है, अधिक है, और ये तेज वायु प्रवाह के कारण ये जो हीट होता है, जो टेम्परेचर होता है, उसको बहुत ही ऊंचाई तक ले जाके संवहन भी किया जाता है। सो बेसिकली मैं बात करूँ तो इक्वेटर पे प्रबल संवहनीय धाराओं द्वारा ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाना, ये भी स्टेटमेंट सही है। दोनों को एक बार हम लोग मर्ज करके पढ़ते हैं। इक्वेटर पर क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक होती है। यस, डेफिनेटली डिफरेंट आप देख सकते हैं। दूसरा, क्योंकि इक्वेटर पर प्रबल संवहनीय धाराओं द्वारा ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक लेके जाया जाता है। यस, डेफिनेटली ये भी रीजन सही है। सो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, तो कथन एक, कथन दो दोनों सही है तथा कथन दो कथन एक की सही व्याख्या भी करता है। सो बेसिकली ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सो होपफुली आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें ताकि दो क्वेश्चंस का जो सीरीज है वो आप तक ज़रूर पहुँचे, राइट। और आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि जैसे जो जिस चैप्टर से PYQs हुए हैं उस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ें, राइट। सो हैव ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।